Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our second chapter of class 7 which is about the computer system. Okay, let's start it. We know that a computer is an electronic machine built to recognize and follow a given set of instructions by retaining the instructions one by one and working on data to produce result often called output. In short, we can say a computer is an electronic machine with ability to accept. सो स्टूडेंट व्हाट वी नो इज़ दैट कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको बनाया जाता है कि वो एक गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, एक गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिकॉग्नाइज कर सके एंड फॉलो कर सके, उन इंस्ट्रक्शंस को रिटेन करके बाय वन एंड देन उस डेटा पे वर्क करके रिजल्ट प्रोड्यूस करे विच इज़ कॉल्ड आउटपुट. सो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके पास एबिलिटी होती है यूजर सप्लाई डेटा को एक्सेप्ट करने की, इनपुट को एक्सेप्ट करने की, उसको स्टोर एंड एग्जीक्यूट करने की, दैट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, एंड देन आउटपुट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट बाय द कंप्यूटर. सो नाउ वी हैव सम लाइंस अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम. सो ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर कंबाइन, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी एक साथ कंबाइन होकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी मशीन है जिसको डिज़ाइन किया जाता है टू फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ नोन एज प्रोग्राम and to give the desired result which is known as output. So now we have to discuss that how computer actually works. Okay, so basically 3 stages होते हैं कंप्यूटर की वर्किंग की, that is input, processing and output. So input में क्या है, इनपुट में स्पेसिफिक डिवाइसेस के रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि माउस एंड कीबोर्ड जो कि एक कंप्यूटर को अनेबल करते हैं कि व्हाट टू डू. ओके, एंड ये आपका रेंज कर सकता है फ्रॉम ओपनिंग अ प्रोग्राम टू डिस्प्लेइंग द वर्ड दैट यू टाइप. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड वो टूल्स प्रोवाइड करता है सो दैट माइक्रो प्रोसेसर और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को कैरी आउट कर सके. द इमेज ऑन योर स्क्रीन और साउंड फ्रॉम द स्पीकर टेल्स यू दैट द कंप्यूटर हैज प्रोसेस्ड योर कमांड एंड हैज गिवन अ रिजल्ट. एंड उसके बाद जो आपको अपनी स्क्रीन पे इमेज देखने को मिलती है या फिर जो स्पीकर्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या बताता है कि कंप्यूटर ने आपकी कमांड को प्रोसेस कर लिया है एंड दैट हैज गिवन यू अ रिजल्ट. सो इस प्रोसेस में क्या बहुत सारी हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होता है उनका आपस में इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है. सो वी कैन से कि कंप्यूटर सिस्टम आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है एंड ये सभी कंपोनेंट्स एक साथ ही वर्क करते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सो नाउ लेट अस स्टडी फर्स्ट अबाउट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सो कंप्यूटर हार्डवेयर, सो हार्डवेयर के अंदर वो सभी फिजिकल यूनिट्स हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हैं. ठीक है, सो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर बेसिकली ये सारी यूनिट्स होती हैं, दैट इज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइसेस. सो जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है, इनपुट डिवाइसेस आपको हेल्प करती है एक कंप्यूटर के अंदर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के लिए. ओके, सो कीबोर्ड, माउस ये आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि आपका स्कैनर. स्कैनर के थ्रू हम फोटोज, पोस्टर, टेक्स्ट, मैगजीन्स इन सबको स्कैन कर सकते हैं एंड उनको डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर फीड किया जा सकता है बाय यूजिंग द स्कैनर. नाउ फ्लैट बैट स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर, ये हमारे कॉमनली यूज स्कैनर्स हैं. फ्लैट बैट स्कैनर के जो ग्लास होता है वो आपका फ्लैट प्लेन होता है जिस पे हम आइटम को प्लेस करते हैं एंड देन वी स्कैन इट. एंड हैंड हेल्ड स्कैनर को ड्रैग किया जाता है उस ऑब्जेक्ट पर जिसको भी आपको स्कैन करना है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज फ्लैट बैट स्कैनर एंड दिस इज हैंड हेल्ड स्कैनर. नेक्स्ट वी हैव MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप किसी भी मैग्नेटाइज कैरेक्टर्स को जो कि आपके चेक पे प्रिंटेड होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन वी रीड इट. ओके, नेक्स्ट वी हैव टच स्क्रीन. सो टच स्क्रीन आपकी वो कंप्यूटर स्क्रीन है या कोई भी ऐसी स्क्रीन जिसको आप यूज़ करते हो डेटा को इनपुट करने के लिए बाय योर फिंगर्स. ओके, सो टच स्क्रीन मोबाइल भी आपका एग्जाम्पल है टच स्क्रीन का ही. नेक्स्ट वी हैव वेबकैम. वेबकैम एक वीडियो कैमरा है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होता है. ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं ऑन द इंटरनेट. नेक्स्ट वी हैव ड्राइंग टैबलेट. ड्राइंग टैबलेट क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक बोर्ड होता है, एक स्पेशल पेन होता है जिसके थ्रू हम उस पर लिख सकते हैं एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. दिस इज द ड्राइंग टैबलेट. नेक्स्ट वी हैव डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम पिक्चर्स लेते हैं कैमरा से एंड उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, इसमें एक मेमोरी कार्ड होता है जो पिक्चर्स को डिजिटल कैमरा के अंदर स्टोर करता है एंड एक कार्ड रीडर होता है जो उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है.
Now we come to output devices. Output devices help us to access the desired output and information. अब आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं कि जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट था या जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आप कंप्यूटर से इजीली एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर्स, ये दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं. एंड सम अदर यूजफुल आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो देयर. नंबर 1, प्रिंटर. सो प्रिंटर का यूज़ किया जाता है किसी भी आउटपुट को फ्रॉम द कंप्यूटर एक पीस ऑफ पेपर पे क्या टेक करने के लिए. सो बेसिकली 3 टाइप्स के प्रिंटर्स हैं विच वी यूज नाउअडेज. नंबर 1, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. सो ये जो प्रिंटर है आपका लेस एक्सपेंसिव होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉइजी होता है. इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है CPS, दैट इज कैरेक्टर पर सेकेंड. नेक्स्ट वी हैव इंकजेट प्रिंटर. ओके, सो ये प्रिंटर क्या करता है, ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो होती है फास्ट ड्राइंग इंक की उनको स्प्रे करता है टू फॉर्म लेटर्स एंड इमेजेस. एंड इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है इन LPM, दैट इज लाइन्स पर मिनट. ओके, नेक्स्ट वी हैव लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर के अंदर लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है टू गिव द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट एंड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंटर. ओके, सो इसकी स्पीड को मेजर करते हैं PPM में, दैट इज पेजेस पर मिनट. नेक्स्ट वी कम टू LCD प्रोजेक्टर. सो इसको यूज़ किया जाता है पिक्चर्स, वीडियोस एंड डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए. इसको आप यूज़ करते हो यूजुअली प्रेजेंटेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक अबाउट अ प्रोडक्ट, कंपनी एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट वी हैव प्लॉटर. प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लार्ज पेपर ड्राइंग्स बना सकते हैं, लाइक मैप या बहुत सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स भी बनाई जाती हैं. अब प्लॉटर्स भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1, ड्रम प्लॉटर, जिसके थ्रू आप पेपर पे ग्रास प्रोड्यूस करते हो. सेकेंड इज फ्लैट बेड प्लॉटर, जिसके थ्रू कार, शेप, एरोप्लेन, बिल्डिंग्स इनको डिज़ाइन किया जाता है. एंड द लास्ट इज इंकजेट प्लॉटर, इसके थ्रू आप बैनर, बिलबोर्ड इन सबको डिज़ाइन करते हैं. Now next we come to the topic which is processing devices. So the CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं एंड ये प्रोसेसर या हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ये क्या करता है, इसका काम है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना एंड किसी भी इंफॉर्मेशन के किसी भी डेटा को प्रोसेस करना इनटू इंफॉर्मेशन. ओके, आपका जो CPU है वो सभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है एंड इसके अंदर भी 3 यूनिट्स होती हैं, दैट इज ALU विच इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. इसका काम होता है जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उन टास्क को कंप्लीट करना. सेकेंड इज CU विच इज कंट्रोल यूनिट, ये आपके कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. एंड नेक्स्ट इज MU दैट इज मेमोरी यूनिट. इसका काम है डेटा को रिसीव, होल्ड एंड डिलीवर करना एज पर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस. सो स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड द कंप्यूटर मेमोरीज. जो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस है उनको कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है एंड इनको यूज़ किया जाता है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. सो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी को 2 पार्ट होते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी के आपके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, दैट इज रैम एंड रोम. एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ये सभी इंक्लूडेड होते हैं. ओके, सो वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, that is primary memory and secondary memory. Primary memory के अंदर included होते हैं RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. And secondary memory आपकी permanent memory होती है, so it is called non-volatile memory also. Now next we come to computer software. Software क्या है? Software are the set of programs that helps to use a computer system and make the hardware run. ओके, सो सॉफ्टवेयर आपके वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ किया जाता है एंड उसके अंदर जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड है वो रन करता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली. अब सॉफ्टवेयर को कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है कि इंटरनेट लेवल ऑफ कंप्यूटर पे, यानी कि कंप्यूटर के इंटरनल लेवल पे सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क करता है एंड कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो कैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. नाउ दे हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज विंडोज 8, विंडोज विस्टा, लिनक्स एंड यूनिक्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट पेंट, आप इसको लेटर्स टाइप करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसका यूज़ सिर्फ ड्राइंग के लिए किया जाता है या पिक्चर्स को कलर करने के लिए किया जाता है. MS एक्सेल का हम यूज़ ड्राइंग एंड कलरिंग के लिए नहीं कर सकते बल्कि आप इसको कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली वो सभी सॉफ्टवेयर जिनको किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है, दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जो कि प्रोग्रामर्स के थ्रू लिखे जाते हैं, उनको राइट किया जाता है एंड एक कंप्यूटर के थ्रू इसको अनेबल किया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि आपका प्रोसेसिंग वर्क, इन्वेंट्री कंट्रोल, हैंडलिंग कैलकुलेशंस एंड फिगर्स, मेडिकल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिजल्ट प्रिपरेशन, रेलवे रिजर्वेशन, बिलिंग एक्सेट्रा. ओके, सो द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेक्स द कंप्यूटर मोर यूजफुल. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को और ज़्यादा यूजफुल बनाता है फॉर पीपल. ये यूज़र को हेल्प करता है टू वर्क मोर एफिशिएंटली, फास्टर एंड मोर मीनिंगफुली. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम क्लासीफाई करते हैं एज कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स है जिनको डेवलप किया जाता है एज पर इंडिविजुअल नीड्स. ओके, एग्जाम्पल अकाउंटिंग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, फी कलेक्शन, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. सो ये सभी डेवलप किए जाते हैं एक सूटेबल कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करके. एंड एक सिंपल वे है इसको समझने का, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ ब्रांडेड कंपनी शर्ट यू गेट अ न्यू शर्ट जस्ट एज पर योर मेजर. ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल है इसको समझने का कि आप एक ब्रांडेड कंपनी की शर्ट लाने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू शर्ट को स्टिच करवा सकते हो अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग. ओके, सो इसी तरीके से आप कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं एज पर योर नीड्स. नेक्स्ट है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका हम पैकेजेस भी कहते हैं. सो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है टू वर्क एंड यूज द कंप्यूटर. ठीक है, सो एक्सप्लोरर क्या करता है, हेल्प करता है कि वेब पेजेस को ओपन किया जाए एंड नेट को सर्व किया जाए. कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है लाइक माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स को ड्रॉ एंड कलर कर सकते हो. वहीं अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करी जाए तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू वी आर एबल टू राइट लेटर्स, पोएम्स, जर्नल्स, बुक्स एक्सेट्रा. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव यूटिलिटीज. यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या करते हैं, ये रूटीन को परफॉर्म करते हैं एंड लेकिन कुछ नेसेसरी जॉब्स होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में भी परफॉर्म करी जाती है. अब ये प्रोग्राम्स एक यूज़र की लाइफ को और ईजी बनाते हैं बाय डूइंग अ सेवरल रूटीन एंड इंपॉर्टेंट जॉब्स क्विकली एंड इन एन ईजी मैनर. अब इनमें क्या क्या जॉब्स इंक्लूडेड है, लाइक बैकअप ऑफ डेटा, टेस्टिंग द डिस्क इंटीग्रिटी, रिकवरिंग एक्सीडेंटली डिलीटेड डेटा. ओके, चलो सो कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक डिस्क डिफ्रेगमेंटर, disk cleanup and antivirus software. These are the examples of utilities. Okay, chalo. Now next we have the topic of computer languages. So in the world में language क्या है, language एक means of communication है among human being. Different countries और different regions में different languages होती हैं. सिमिलरली एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक यूज़र के पास भी एक लैंग्वेज होती है दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. सो इस पर्पज़ के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को परफॉर्म करने के लिए ऑन द कंप्यूटर. एंड इन लैंग्वेजेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. So first of all we have low level languages. So low level computer languages वो मशीन कोड्स हैं जो कि आपके क्लोज होते हैं टू देम. एक कंप्यूटर जो है इन इंस्ट्रक्शंस को जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. ये सिर्फ और सिर्फ क्या उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है जो मशीन लैंग्वेज में दिए जाते हैं, दैट इज लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज आपकी लोएस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप्स टू बी डेवलप्ड. ठीक है, ये अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. इनफैक्ट एक मैन्युफैक्चरर जो है कंप्यूटर को डिज़ाइन करता है जस्ट टू ओबे वन लैंग्वेज, दैट इज मशीन कोड, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो कंप्यूटर के अंदर एक स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स के थ्रू, दैट इज 0 and 1. सो यहाँ पे जो सिंबल 0 है ये आपका स्टैंड करता है फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स एंड जो 1 है दैट स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स. एंड क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, दैट मीन्स इट कुड अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. ओके, now next we come to assembly language. So assembly language was developed to overcome some of the many inconveniences of machine language. कुछ inconveniences थे machine language के, उनको overcome करने के लिए assembly language को develop किया गया. So ये एक दूसरी low level language है लेकिन एक important language है जिसमें operation codes and operands दिए जाते हैं alpha numeric symbols की form में instead of 0 and 1. ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स को आप निमोनिक कोड्स भी कहते हैं एंड इनमें मैक्सिमम अप टू 5 लेटर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, दैट इज ADD फॉर एडिशन, SUB फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार्ट, लेवल एक्सेट्रा.
एंड इस फीचर की वजह से आप इसे सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ये लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है एंड इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है टू मास्टर इट, बिकॉज सिर्फ थोड़ी सी इंग्लिश सपोर्ट जो है वो इसमें दिया जाता है इस लैंग्वेज को। ओके, सो ये मेनली हेल्प करती है कंपाइलर ओरिएंटेशंस में। इसके इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर सो दैट द कंप्यूटर इसको ईजिली एग्जीक्यूट कर सके। Now next we come to high level languages. High level computer languages में फॉर्मेट्स होते हैं जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज होते हैं एंड इन लैंग्वेजेस को डेवलप करने का जो पर्पस होता है वो होता है कि लोग जो है प्रोग्राम्स को ईजी राइट कर सके अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज एनवायरनमेंट में, दैट इज इंग्लिश। फिर ये जो लैंग्वेजेस हैं आपकी सिंबॉलिक लैंग्वेजेस है जिनके अंदर इंग्लिश वर्ड्स या मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ किया जाता है रादर देन निमोनिक कोड्स। हर एक इंस्ट्रक्शन जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज में होता है फिर उसको बहुत सारी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है, दस शोइंग वन टू मेनी ट्रांसलेशन। सो टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि डेवलप की गई है एक वैरायटी ऑफ टास्क को अचीव करने के लिए। कुछ आपकी फेयरली स्पेशलाइज्ड होती है जबकि कुछ आपकी जनरल पर्पस होती हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द यूजर्स के अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 इज एल्जेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग। सो ये जो लैंग्वेजेस होती है ये ओरिएंटेड होती है टुवर्ड्स द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर सो दैट फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल्स है आपका बेसिक आपका है बिगनर्स all purpose symbolic instruction code. Next is Fortran, that is formula translation. PL by 1, that is programming language version 1. Algol, that is algorithm language. APL, that is a programming language. Okay, so now business data processing. अब ये languages emphasize करती हैं अपनी capabilities को for maintaining data processing procedures and file handling problems. एग्जाम्पल दैट इज कोबोल, आपकी कौन सी लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड सेकेंड इज आरपीजी विच इज रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। अब ये लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, जिसमें कि आपका पैटर्न्स के लिए सर्च कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, कैरेक्टर्स को डिलीट किया जा सकता है। एग्जाम्पल LISP, दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग, एंड दैट सेकेंड इज प्रोलॉन्ग विच इज प्रोग्राम इन लॉजिक। ओके, चलो फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज OOP। इन OOP में कंप्यूटर प्रोग्राम को दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल C++ एंड जावा, या आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज हुए। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। These languages are designed for building window-based application. इन लैंग्वेजेस को डिज़ाइन किया जाता है विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। एग्जाम्पल विजुअल बेसिक, विजुअल जावा, विजुअल C। ओके, so the chapter is completed. I hope you all have understood the different parts of a computer system and the very detailed manner. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.